हाय एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन फॉर एआई एमएल सीरीज, जिसके अंदर आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, फिर मेन मेथड को कैसे बनाते हैं, फंक्शन एंड मेन मेथड को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू हम इन सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपको पाइथन में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू, स्विच स्टेटमेंट, इनको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। एंड पाइथन से जुड़े बाकी और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए भी आप इसी चैनल पर ये प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक फंक्शन क्या होता है, उसको हमें बनाना क्यों है। सो अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब क्या होता है, हम एक डेफिनेशन बनाते हैं फंक्शन की और उसके थ्रू समझते हैं और उसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन को कैसे बनाते हैं हम पाइथन के अंदर। तो आप ये फिक्स है कि आपको डेफ यूज़ करना पड़ेगा। डेफ इज़ द डेफिनेशन, बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग अ डेफिनेशन। फिर आपने जो फंक्शन बनाना है उसका नाम रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आप। फिर उसके अंदर जो पैरामीटर पास करने हैं वो पास करिए, फिर कॉलन लगाइए और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको इंटेंड कर देगा कि नेक्स्ट लाइन कहाँ से आई। तो ये आपने अपने पास से इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, अदरवाइज आपका कोड चलेगा नहीं। आपने एंटर करना है और यहीं से आपने कोड लिखना स्टार्ट करना है जहाँ से ये दिखा रहा है। फिर हम ये जो एरिया है ये हमारा कोड ब्लॉक के लिए, हम यहाँ से नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी लिखनी है वो लिख सकते हैं। इवन हम रिटर्न स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बट दैट इज़ ऑप्शनल। लाइक इफ़ आई वांट टू रिटर्न सिंपली 5, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ ऑप्शनल। अब हमने ये फंक्शन बना लिया, अब इसको कॉल कैसे करें। अब हम इसको बेसिकली जस्ट कॉल करने की वजह से यहाँ 5 लिख के कॉल कर देते हैं और इट इज़ रिटर्निंग, सो लेट्स से इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो ऐसे करके हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाता है। अभी हमारा ये पैरामीटर का जो यूसेज है वो हमें समझ नहीं आया है, बिकॉज आई एम सेंडिंग 5 बट इट इज़ रिटर्निंग 5, है ना। तो ये पैरामीटर की वैल्यू एक्चुअली 5 सेट हुई है। इफ़ आई राइट 7, सो इट विल रिटर्न 7। सो ये बेसिक हमारी डेफिनेशन थी फंक्शन की, कैसे बनाते हैं। सिंटेक्स आप याद रखिएगा। अगर हमें फंक्शन के साथ पैरामीटर पास करने हुए, जो कि अभी हमने भेजा था बट मैप नहीं हुआ सही से, तो उसके लिए क्या करें। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ और उसमें ऐड, या लेट से यस ऐड के लिए बनाते हैं, और इसमें दो वेरिएबल हम नीचे से पास करेंगे, ए एंड बी। अब मैं इनको ना रिटर्न पास कर देता हूँ इनका ए प्लस बी के नाम से। और अगर मैं इसको कहीं नीचे जाके कॉल करूँगा, ऐड लेट से 5,3, तो ये इसका जो एडिशन करके दे देगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फंक्शन में जब आप नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ से भेजते हो तो वो जाके मैप हो जाते हैं उन वेरिएबल पे, और फिर जो भी आपने उनके साथ करना है वो आप कर सकते हो। तो ऐसे करके हम पैरामीटर भी भेज सकते हैं जैसे बाकी लैंग्वेजेस में भेजते हैं। अब देखिए, पाइथन में ना एक और ब्यूटी है। क्या ब्यूटी है कि आप पाइथन में ना मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा सकते हो। बाकी लैंग्वेजेस में अगर आपने करानी है तो एरे भेजना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। लेट से मैं ये कोड रीयूज़ करना चाहता हूँ और मैं मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़ चाहता हूँ, मतलब एक या दो रिटर्न वैल्यूज़ चाहिए। लेट से मैं इसका नाम ऐड की जगह ऑपरेशंस कर देता हूँ, और एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ सी के नाम से, जो नॉट सी, लेट से सम ए प्लस बी, और एक सब्सट्रैक्ट के नाम से बनाते हैं सम का। लेट से नॉट, लेट्स नॉट यूज इट बिकॉज थोड़ा सा वो दिखा रहा है कि एक रिजर्व कीवर्ड हो सकता है, ए माइनस बी, ओके बी, एंड आई रिटर्न सिंपली ऐड कॉमा, जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज़ आपने रिटर्न करनी है वो आप दे दीजिए सब के नाम से। अब जब आप इसको रिसीव करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, जब इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा, लेट से ए कॉमा बी। ऐसे पाइथन काम करता है। और ये फंक्शन कॉल कर लीजिए आप, है ना, और यहाँ पे 3,5 दे दीजिए। अगर इनका एडिशन देखेंगे तो हमारा 8 एंड -2 आ रहा है। -2 इसलिए आ रहा है बिकॉज ओके, हम इसको 5 एंड 3 देते हैं तो ठीक लगेगा। और यहाँ पे आप बीच में कॉमा भी दे सकते हो, इवन स्ट्रिंग, मल्टीपल स्ट्रिंग बनाने के लिए, तो वैल्यू सेपरेटेड दिखेंगी आपको। तो ऐसे करके हम मल्टीपल जो रिटर्न वैल्यूज़ हैं, आप 1 2 3 4 जितना भी मन करे वो कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जब आप मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़ रिटर्न करते हो तो वो जो जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी एक लिस्ट बना लेता है। आप इसको एज ए लिस्ट में भी स्टोर कर सकते हो, और फिर इससे जो एलिमेंट है वो इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हो।
बेसिकली ऐसे होता है, बट जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है जितनी आपने रिटर्न वैल्यूज़ पीछे से रिटर्न किए हैं उनको उतनी ही वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए। तो ऐसे करके हम जो मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़ हैं उनको भी पास करा रिटर्न करा सकते हैं अपने फंक्शन के थ्रू। तो चलिए अब देखते हैं कि फंक्शन में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे पास करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का? लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले के नाम से, ओके, और इसमें लेट्स से कोई स्ट्रिंग पास करा दी हमने, ओके, पीछे से कोई स्ट्रिंग आ रही है और लेट्स से मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ इस स्ट्रिंग को, ओके, और मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो पीछे से लेट्स से मैंने हेलो पास किया। अब ये क्या करेगा? बड़ा सिंपल सा कोड है, ये हेलो यहाँ पे जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। सपोज़ करिए कि मैं भूल जाऊँ कि मुझे कुछ भेजना है, मैंने कुछ भेजा नहीं, मैं बिना पैरामीटर के इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, बट ये फंक्शन एक्सपेक्ट करता है मुझसे कि कोई मैं पैरामीटर भेजूँ, तो इसमें एरर आ जाएगी। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या करते हैं, वो ये बोल देते हैं कि ठीक है, अगर तुम पीछे से कुछ नहीं भेज रहे तो एटलीस्ट लेट मी नो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। अगर तुमने नहीं भेजा तो मैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस पे सेट कर दूंगा। बाकी लैंग्वेजेस में भी होता है, बेसिकली पाइथन की बात नहीं है। तो जब मैं इस कोड को अब चलाऊंगा तो ये देख लेगा कि एक पैरामीटर की नीड थी लेकिन पीछे से वो वैल्यू नहीं आई, सो आई कैन यूज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल जो हम पैरामीटर भेजते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अगर हम पीछे से इनपुट नहीं भेज रहे हैं तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कॉलिंग विद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसे करें और इसका मतलब क्या होता है। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ और लेट्स से डिस्प्ले इन्फो के नाम से मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स से नेम एंड एज दे देता हूँ, पीछे से वेरिएबल भेजूंगा मैं, और मैं ये वैल्यूज जो पीछे से आ रही है इनको प्रिंट करा लेता हूँ। लेट्स से योर नेम इज, हम नेम यूज़ कर लेते हैं और एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं इसको, और एंड एज इज, हम ये लिख सकते हैं एज। तो अगर मैं पीछे से इस फंक्शन को कॉल करूँगा डिस्प्ले इन्फो, और यहाँ पे लेट्स से 20 नेम भेज देते हैं पहले, लेट्स से अमित एंड 22। तो यहाँ पे ये बड़ा ठीक सा लग रहा है कि योर नेम इज़ अमित एंड एज इज़ 22, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, मैंने ये 22 पहले भेज दिया सपोज करिए, और ये अमित बाद में भेजा, तो ये नेम को जो, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप तो होता नहीं, ये नेम को क्या समझ लेगा 22 और एज को क्या समझ लेगा अमित, क्योंकि हम डेटा टाइप नहीं बताते हैं पाइथन में। तो ये जो सीक्वेंस है हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि भाई पहले नेम भेजना है या एज भेजनी है। तो इसका सोल्यूशन है, हम अगर नहीं चाहते कि मुझे ये सीक्वेंस याद रखना पड़े हमेशा, तो उसका एक सोल्यूशन है पाइथन में। वो क्या बोलता है कि तुम्हें अगर ऐसा करना है तो तुम एटलीस्ट ये बता दो किसकी वैल्यू सेट कर रहे हो, जब आप पास कर रहे हो तब बता दो, तो ये कंफ्यूज नहीं होगा। इस बार आप देखिएगा, इस बार इसने करेक्टली प्लेस किया है नेम की जगह अमित एंड एज की जगह 22। तो ऐसे करके हम जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है ना उनको यूज़ कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि जब आप कॉल कर रहे हो तब आपने उन पैरामीटर्स के जो नेम है वो सही से यूज़ करना है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, सीक्वेंस कैन बी डिफरेंट, तो आप किसी भी सीक्वेंस में पास करिए, इट डजेंट रियली मैटर। लेकिन अगर आप जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, पैरामीटर कीवर्ड जो है, तब आपका आंसर गलत आएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ आ गया होगा। तो चलो अब सीखते हैं कि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन में वो क्या होता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये डेटा स्ट्रक्चर टपल को यूज़ करता है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं वैल्यू यूज़ करना चाहता हूँ, और लेट से मैं फंक्शन बना लेता हूँ फाइंड मैक्स, और यहाँ पे मैं मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 लेट से ये पास करना चाहता हूँ। तो सिंपल क्या करें, हम डेफिनेशन बनाते हैं, फाइंड मैक्स बनाते हैं, और या तो मैं ये जो वेरिएबल्स हैं a कॉमा बी कॉमा सी करके लिखूँ, या आप पाइथन में क्या है, आप केवल इतना लिख दीजिए, केवल स्टार नम। तो ये क्या करता है, यहाँ पे लिखा भी है स्टार नंबर्स, इसको चलिए नंबर्स ही लिख लेते हैं। स्टार नंबर्स अलाउज पासिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स विच आर एक्सेसिबल एज ए टपल इनसाइड द फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ऐसे पास करते हो तो आप जब स्टार लगा के किसी वेरिएबल में से स्टोर कराओगे ना, तो ये एज ए टपल स्टोर हो जाएगा।
टपल स्टोर हो जाने का क्या मतलब है कि मुझे देखिए फॉर लूप लगा के मैक्सिमम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो ये जो नंबर है टपल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैक्स एलिमेंट निकाल सकता हूँ बाय सिंपली यूजिंग मैक्स, और उसमें क्या पास कर देंगे, ये नम पास कर देते हैं, बिकॉज मुझे पता है मैक्स और मिनिमम टपल में या लिस्ट में निकालने के लिए आप सीधे मैक्स कॉल करिए और उसमें वो जो आपका टपल है वो पास कर दीजिए, ये मैक्स एलिमेंट आ जाएगा। अब मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ आपका मैक्स एलिमेंट, अब मुझे यही चाहिए था, और मैं ये जो नीचे है इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करा सकता हूँ। इस कोड को चलाते हैं। देखो फ़ायदा हमें ये हुआ कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगी, तो 6 है, 1000 हो, तो फिर वेरिएबल कैसे बनाओगे इतने सारे ऊपर? तो पाइथन ने इसका सॉल्यूशन दे रखा है। आप क्या यूज़ करो, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करो। इसको वेरिएबल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि आपने फिक्स नहीं किया कितने वेरिएबल्स हैं, हम बस बता देते हैं कि स्टार वेरिएबल्स हैं, पीछे से कुछ आ रहा है, और वो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो टपल में स्टोर हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे टाइप चेक करूँगा ना इसका नंबर का, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे टाइप ऑफ व्हाट नंबर्स, यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए टपल क्लास को शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो वैल्यूज़ पीछे सारी हैं जो टपल स्टोर हो जाती है। तो ये जो मैंने प्री डिफाइंड फंक्शन लगा पाया मैक्स या मिन, तो ये मैं बेसिकली टपल की वजह से लगा पाया। अगर ये नॉर्मल वैल्यूज़ होती तो फिर मुझे फॉर लूप वगैरह लगाना पड़ता, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पाइथन में यूज़ करते हैं। तो चलो अब तक हमने जो सीखा उसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट अ फंक्शन कॉल्ड इज प्राइम, ओके, शुरू से ही बना लेते हैं। बोल रहा है इसके नाम से एक फंक्शन बनाओ डेफ, ओके, दैट टेक्स एन इंटीजर एज एन इनपुट, एक ही इंटीजर लेगा, तो इसको नाम ले लेते हैं लेट्स से। आगे, एंड रिटर्न्स द ट्रू इफ द नंबर इज प्राइम एंड फॉल्स अदरवाइज। तो ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है इसके बारे में पता करके बताओ कि ये प्राइम है या नहीं है, राइट। तो सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो प्राइम नंबर, कौन से प्राइम नंबर होते हैं, लेट्स से 7 इज द प्राइम नंबर। तो इसकी क्या खास बात है, ये 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, राइट, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ये इसके अलावा जितने भी नंबर हैं, इसके अलावा कौन कौन से नंबर बच गए, 2 3 4 5 6, मतलब 1 to 7 तक जो नंबर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये किसी भी नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, अगर होगा तो हम क्या बोल देंगे, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम इस फंक्शन से बेसिकली हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कराना है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर कोई नंबर जो तुमने नंबर दिया है अगर वो 1 से छोटा है तो हम पहले ही बोल देते हैं सिंपली रिटर्न फॉल्स, ओके, क्योंकि ऐसा कोई प्राइम नंबर होता नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर हम फॉर लूप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं उसके पीछे रीज़न बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को बाकी सारे नंबर से डिवाइड कर दें एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इफ़ आई रन दिस फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, हम 1 से स्टार्ट नहीं करते बिकॉज हर एक नंबर 1 से डिविजिबल होता है, 2 से स्टार्ट करते हैं और जो ये नंबर है वहीं तक जाते हैं। उसके पीछे रीज़न बताऊंगा मैं कि नंबर +1 तक क्यों नहीं गए, क्योंकि मुझे पता है 7 7 से डिविजिबल होता है कम्प्लीटली, तो क्यों डिवाइड करके देखना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, बाकी नंबर आ गए मेरे पास, ये 1 और 7 को छोड़ के बीच के सारे नंबर आ गए, 2 3 4 5 6। अब मैं सारे नंबर को, सारे जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनसे डिवाइड करके देख लेता हूँ उस नंबर को कि कम्प्लीटली डिविजिबल है नहीं। अगर ये किसी भी फैक्टर से, जो ये 2 3 4 5 6 7 आए, इनसे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो मैं अगेन क्या कर देता हूँ, रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ, राइट। और अगर ये फॉर लूप से बाहर आ गया, अगर कहीं फंस गया तो ये डेफिनेटली, मतलब किसी कंडीशन पे ट्रू हुआ तो फॉल्स तो रिटर्न हो ही जाएगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न ट्रू करा सकते हैं। अब इसका सिंपल कुछ लॉजिक नहीं है, बस हम यहाँ से क्या करें, इस प्राइम को कॉल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लेट्स से इफ आई वांट टू चेक 7 इज प्राइम और नॉट, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ, ट्रू रिटर्न आ जाना चाहिए। अगर मैं 6 को चेक करूँगा, 6 इज ऑल्सो कमिंग, वाई, द प्रॉब्लम इज़ मैंने डिवीज़न लगाया, मुझे रिमाइंडर चाहिए था एक्चुअली। तो आपने रिमाइंडर लगाना है, मुझे कम्प्लीटली डिविजिबल देखना है, डिवाइड नहीं करके देखना है बेसिकली। अब फॉल्स आएगा, ओके, है ना। तो डिवाइड करके देखेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, मुझे बेसिकली रिमाइंडर चाहिए कि कम्प्लीटली डिविजिबल है नहीं। 5 देख लेते हैं, ओके ट्रू, 1 को मैंने चेक नहीं किया, 2 ओके, 4 फॉल्स, तो ठीक आ रहा है। तो ऐसे करके हम अपने जो फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। चलो अभी ये समझते हैं
कि पाइथन के अंदर मेन फंक्शन क्या होता है। देखो बाकी लैंग्वेज में लाइक मैं अगर सी प्लस प्लस यूज़ करता तो ऐसे करके मैं कोड लिखता हूँ, राइट, इस तरीके से, और जो भी कुछ मेन में लिखा होता है वो रन हो जाता है, और मेन लिखना मैंडेटरी होता है। बाकी लैंग्वेज लेट्स से सी प्लस प्लस की बात करें तो मेन लिखना मैंडेटरी है, जावा की बात करें तो वहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना मैंडेटरी है। पाइथन में ये मेथड ऐसे होता नहीं है, और इस मेन मेथड लिखना मैंडेटरी भी नहीं है। अभी बाकी लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस में तो ऐसे होता है, तो ये पाइथन में कैसे होता है? तो पाइथन में ऐसे नहीं होता। पाइथन में ये ऐसे चलता है कि लेट्स से यू हैव टू डिफाइन, ये नेम फिक्स है, ये जो वेरिएबल है कि क्या आपका जो ये वेरिएबल है इट इज़ मेन। मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, कंडीशन क्यों लगाई, और लेट्स से मैं मेन ही कॉल करना चाहता हूँ। अब ये मेन क्या है मैं बताऊंगा। तो पहली बात तो इस तरीके से हम मेन बनाते हैं पाइथन में, इसको मैं हटा देता हूँ। और हमें पता है कि कोई भी मेथड अगर मुझे बनाना है पाइथन में तो वो मेन से डेफ से बनाता हूँ। अब मैं इस मेन के अंदर, ये मेन मैं चेंज कर दूंगा बाद में, बट चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इसको मेन रख लेते हैं, और इसमें लेट से कुछ प्रिंट करा लेता हूँ मैं लेट से, और मैंने इसको मेन को कॉल किया हुआ है यहाँ से। तो मैंने ये जो फाइल है देखिए सैम्पल 1.py से एक डायरेक्टरी में सेव की हुई है। जिस डायरेक्टरी में मैंने ये फाइल बनाई है उसी में मैंने ये टर्मिनल ओपन किया हुआ है। तो अगर मुझे ये जो फाइल है सैम्पल 1.py इसको चलाना है तो उसकी क्या कमांड होती है, पाइथन, पाइथन से चलाते हैं, और फिर यहाँ हम सैम्पल 1.py रख सकते हैं। तो अगर देखिए मैं इस कोड को चलाऊँगा तो मेरा हेलो देयर प्रिंट हो गया। अब ये इसलिए प्रिंट नहीं हुआ है कि इस मेथड का नाम मेन है, आप इसका नाम एबीसी रख दो, इट डजेंट रियली मैटर। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा कि इस मेथड का नाम क्या है या कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है। लेट से मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, डेफ डिस्प्ले, और लेट से इसमें इनसाइड डिस्प्ले मेथड कर लेते हैं। ओके, अब मैं इस दोबारा इस कोड को चलाता हूँ। देखिए अभी ये वाला फंक्शन कॉल नहीं हुआ, और इस फंक्शन का नाम कोई खास मायने नहीं रखता, बट मैंने इसको यहाँ कॉल किया हुआ है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ डिस्प्ले को भी कॉल करूँगा तो ये भी कॉल हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। तो देखिए अब मेरे सारे मेथड कॉल हो गए। तो पहली बात तो ये है कि आपकी फाइल में n नंबर्स ऑफ मेथड्स हो सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास 100 मेथड्स हैं, लेकिन मैं उन सबको कॉल नहीं करना चाहता। मैं उनमें से कुछ ही फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं उनमें से केवल 5 फंक्शंस को कॉल करना चाहता हूँ, तब हमारा मेन मेथड यूज़ होगा। बाकी सारे एज ए डेड कोड या फिर अनरीचेबल कोड हो जाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर फाइल। तो आपको आई होप ये लॉजिक समझ आया होगा कि आप नंबर ऑफ मेथड्स कितने भी रख सकते हैं, बट अगर आपको उनको कॉल करना है तो आपको मेन में उनकी कॉलिंग करानी पड़ेगी, अदरवाइज वो अनरीचेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर फाइल। तो एक तो ये यूसेज हो गया। अब आप ये ध्यान रखिएगा ये नेम वेरिएबल फिक्स है। किस से फिक्स है कि आपको ये जो वेरिएबल का नाम है ये मेन ही देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि बेसिकली मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ, लेट्स से मैं पाइथन से सैम्पल 1.py रन करना चाहता हूँ, राइट, तो ये मेन मेथड चल जाएगा। लेट्स से मैंने इसको कॉल किया था, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। चलिए मैंने ये ऐड मेथड जो है ये मेन से कॉल किया, इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इस कोड को चलाता हूँ। तो देखिए केवल हेलो देयर प्रिंट हुआ। लेकिन खास बात क्या है, क्योंकि मैं इसी फाइल को रन कर रहा था जिसमें ये मेन मेथड था, इसलिए ये चल गया ये मेन मेथड। बट ये हमेशा नहीं चलता है। सपोज करिए मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूँ, दिस इज सैम्पल डॉट पी वाई, और ये उसी डायरेक्टरी में है। मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, है ना, और इन दोनों फंक्शन को मैं फिर फर्दर यूज़ कर सकता हूँ इम्पोर्ट करके। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इस मॉड्यूल को, दिस इज सैम्पल 1। तो यहाँ पे सैम्पल 1 लिख लेते हैं, और इस सैम्पल 1 से, और इसको लेट से एलियास बना लेते हैं इसका S1 के नाम से। इस S1 से मैं क्या करता हूँ, ये डिस्प्ले कॉल करा लेता हूँ। ओके सिंपल, राइट, और मैं इस कोड को सेव करके इस बार सैम्पल 2 को चलाता हूँ। तो देखो इसने मेथड कॉल कर दिया वो इनसाइड डिस्प्ले मेथड, बट ये वाला मेथड रन नहीं हुआ जो भी कुछ लिखा था इसके अंदर। लेट से मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, हेलो, या फिर मेन मेथड लिख देते हैं। लेट से इसका नाम रख लेते हैं मेन मेथड। सैम्पल 2 जो है ये इंपोर्ट कर रहा है सैम्पल 1 को, बट उससे केवल एक ही फंक्शन कॉल कर रहा है। इसका मतलब आप जब इंपोर्ट करेंगे तब उस फाइल का मेन मेथड नहीं चलता है ना। कब चलता है, जब आप उस फाइल को चलाएंगे। तो मेन मेथड की खास बात क्या है
कि ये तभी रन होगा जब आप उस फाइल को चलाएंगे। जब मैं sample1 को चलाऊंगा तब ये रन हो रहा है, देखिए। तो मेन मेथड के दो यूसेज हैं। एक तो आपके फाइल के अंदर जो नंबर ऑफ मेथड है वो मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, बट वो सारे नहीं चलते हैं, वो ही चलेंगे जो आप मेन मेथड में लिखोगे। उसका सिंटेक्स क्या है, उसका फिक्स है कि जब आपने जो नेम है वो मेन हो। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो इस प्रोग्राम का जो नाम है वो क्या हो, वो वही नेम हो। बिकॉज होता क्या है बेसिकली, जब आप उस कोड को चलाते हो जिसमें मेन है, तो आपकी जो ये फाइल है इसका जो नेम है वो एज ए मेन सेट हो जाता है। लेकिन जब आप इसको चलाओगे तो ये इसका जो नाम है वो sample2 सेट कर देता है। ये अंतर होता है, डिफरेंस देखिए। इसी वजह से वो जब नेम को कॉपी करेगा तो यहाँ पे जब आप इस फाइल को चलाएंगे तो मेन इक्वल टू मेन बन जाएगा। ऐसे करके वो पता करता है। अगर मैं यहाँ पे sample2 चलाऊंगा तो मेन जो नेम है उसकी वैल्यू का सेट हो जाएगी sample2, बिकॉज हम इंपोर्ट करके उसको चला रहे हैं। लेकिन अगर वो मेन मेथड उसी फाइल में है तो नेम की जो वैल्यू है वो क्या सेट हो जाती है, मेन सेट हो जाती है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब आप उस फाइल को रन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो ऐसे करके हम पाइथन के अंदर मेन मेथड बनाते हैं। तो इस सीरीज में अब हम ये समझते हैं कि पाइथन के अंदर ऊप से रिलेटेड लाइक क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनका कोड कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं क्या पाइथन में, फिर ऊप से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इन सब को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। तो इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कोड के थ्रू विद प्रैक्टिस क्वेश्चन समझाया हुआ है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।